सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आपको पता ही है कि तेज प्रताप यादव का मामला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से तेज प्रताप यादव ने पहले रिलेशनशिप की जानकारी दी, फिर बताया कि मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया, लालू परिवार से उन्हें निकाल दिया गया है, आरजेडी पार्टी से भी उन्हें निकाल दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तेज प्रताप पर क्या कानूनी दांवपेच हो सकता है, कानून उन पर क्या कार्रवाई कर सकती है। इसी चीज को समझेंगे हम, और इन सब चीजों को समझने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे सूर्य विहार चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सूर्य विहार के प्रति भी मैं धन्यवाद आपका चैनल के प्रति व्यक्त करता हूँ। यह नवोदित जो मुद्दा है और बिहार का गंभीर मुद्दा है, इससे जुड़े हुए समाचार के लिए और कानूनन पहलुओं पर चर्चा के लिए हम तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले सर, इन सब चीजों को तो आप देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा जो अब तक तेज प्रताप यादव का मामला हुआ है। हम ज्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा और आप जानते ही होंगे। क्या पहली प्रतिक्रिया दीजिएगा, पूरे चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, हम पहले एक वकील हैं, हाँ ठीक है, एक एडवोकेट के नाते, अधिवक्ता के नाते मैं न्यायिक पहलुओं पर बात करूंगा। कहीं से न्याय संगत नहीं है। कानून के नजरों में वो दंडित होंगे तेज प्रताप। और सामाजिक पहलुओं पर भी अगर हम चर्चा करते हैं, बिहार के हैं, हम भी जन्म लिए हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारा समाज कलंकित होता है, यानी हम समाज का बिहारी समाज से ले रहे हैं तो हमारी प्रगति रुकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। रही बात कि अभी किसी एक महिला का, आप पति हैं, अभी तक कानून के नजर में डिफरेंसेस भले बढ़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी तक मामला गया है, और उसके रहते ठीक है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन कानून तो अलग नहीं अभी रखा है। आप डाइवोर्स में गए हुए हैं तो क्लियर भी नहीं हुआ है, और आप एक लड़की से शादी कर लिए। आप कहते हैं शादी के बाद कि हमारा हैक हो गया है, तो हैक हो गया है तो साइबर एक्ट में क्यों नहीं आपने मुकदमा? थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, एक ही लड़की से नहीं, एक और लड़की का भी नाम आ गया इस मामले में। आपने वो भी देखा होगा, एक और लड़की का जिक्र आ रहा है, कोई सिन्हा करके लड़की, हम नाम नहीं लेंगे, हम भी नाम नहीं लेंगे, उस पर हमको नहीं जाना है। हम कहते हैं 2 3 नहीं 4। लेकिन हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, उसी से हम लोग गाइड होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पत्नी के रहते आप किसी दूसरे पत्नी से विवाह कर लीजिए। 494 सेक्शन उसका है। 495 सेक्शन कहता है कि आप पहला विवाह को छुपा करके आप फिर शादी कर लेना। उसको हो सकता है लड़की को, क्योंकि तेज प्रताप ने एक चीज बोला कि हम 12 साल से रिलेशन में हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब तो आप मीडिया वाले हैं, ज्यादा तहकीकात कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सुनने में मुझे जो जैसा आया है कि 25 या 24 साल उस लड़की का एज है, 25 मान लीजिए, और उसमें 12 घटा दीजिए तो 13-14 साल हो जा रहा है। तो आप 12 साल से जब हैं तो ऑलरेडी आप पर क्या उसको कहेंगे, अनात्मक हरासमेंट का तो 376 भी लगेगा, प्लस आपको पर पॉक्सो भी लगेगा। तो इसके डर से भी किए होंगे। देखिए, कानून एक ऐसा दवा है विकास जी, जिस तरह से सुने होंगे कि आप होम्योपैथिक दवा अगर लेते हैं तो किसी भी रोग को जड़ से कबार देता है, उसी तरह से कानून है कि बड़े बड़े बाहुबलियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को भी कानून जब अपने घेरे में लिया है तो उनका कमर की हड्डी तोड़ देता है। तो हो सकता है कि ये जेल जाने के डर से भी उलट पुलट बोल रहे हैं। अभी एक और मुद्दा आप लोगों ने लाया, वो प्रूफ हो गया कि ये शादी किया है कि उनके डिप्टी सीएम भाई और प्लस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक पिता के नाते उनको घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। और नैतिक मूल्य का पालन, देखिए, मैं ये तो नैतिक मूल्य, मैं लालू यादव और नैतिक मूल्य क्या बात करता है, और सामाजिक न्याय, एक पारिवारिक न्याय तो करना जान नहीं रहा। सामाजिक न्याय के बड़े स्तंभ तो माने जाते हैं। कहने के लिए आप किसी को कह दीजिए ना, सुनिए ना, आप ये समझिए, आज दलित के भी नेता लोग बोलता है। आप देखे हैं कि किसी दलित को अपने साथ बैठाता है, कहता है कि इसका देह दुर्गंध दे रहा है। तो ये सब कहने का है। वोट की राजनीति के लिए मैं राजनीतिक बोला ना कि राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, करूंगा आपसे। एक
बिहार की बेटी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए कि अनुष्का यादव के लाइफ में आने से पहले ऐश्वर्या उनके लाइफ में है, पत्नी है, ठीक है कि आपको उनसे नहीं निभा पाया, लेकिन आप लीगली डाइवोर्स तो देते हैं। जो सेटलमेंट होता है और उसको रहने का खाने का जितना करो, सुन रहे हैं कि 26 करोड़ रुपया वो मांग की है, मकान मांगी है, क्या उस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट के नजरों में था, जो सामाजिक नजरों में था, जो आपकी कैपेसिटी थी उसके तहत आप दे देते। तो ये तो आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ नौटंकी करना है, वोट की राजनीति करना है, इलेक्शन आ गया है इसके तहत। अब हम न्यायिक प्रक्रिया पर अगर करते हैं तो आप जानते हैं कि बीएनएस की जो धारा है उसमें 82 में वो आ गया है, सेक्शन 82 में डिफाइन हो रहा है कि अगर तथ्यों को उसमें 494 अब 495 जो सेक्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, वो दोनों को कंबाइन कर दिया है, 81 भी गाइड करता है। इसके तहत इनको 7 साल से 10 साल तक सजा होगा। तो 7 से 10 साल तक की सजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये प्रूफ हो गया ना, ये आम जनमानस देखा, इसको तो छुपा भी नहीं सकते हैं। ये तो भाई मीडिया में आ गया, आपके पिता ने निकाल दिया तो और प्रूफ हो गया। तो आप जैसे कहे कि कोई और महिला आ गई, तो महिला जब आ गई तो हम उस पर टिप्पणी क्या करेगा? 3 का जिंदगी भर। लालू जी भी तो किसी को बर्बाद किए थे, इन पर भी तो आरोप लगा था ना, वो मरवा दिए थे लड़का को। किसको? वो रांची में डैम में मरवा दिए थे अभिषेक मिश्रा को, तो वो सब भी तो लगेगा इन पर पाप। फिर इस बात का दावा सर आप कैसे कर सकते हैं? पूरा देख रहे हैं कि मीडिया वाले लिख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कि छप रहा है, कल का फोटो तस्वीर देखिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह परिवार कभी भी जिस तरह से बिहार के लिए वफादार नहीं रहा तो परिवार के लिए भी वफादार नहीं रहा। लालू जी बेचारे क्या कर सकते हैं, सब परिवार इनका हाथ से निकल गया। एक है ना कि माने बीन बजा रहे हैं, अब माने इस स्थिति में हो गए कि मजबूर हो गए, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, क्या करेंगे बताइए? बाल बच्चा सब ऐसा हो गया। बचने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? अगर नहीं है बचने का रास्ता है, मैं बता रहा हूँ, कानून में सब रास्ता है। रास्ता तो इनको यही ना है कि ऐश्वर्या को कम से कम छोड़वा दें, छोड़वा दें, फिर ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश्वर्या अनुष्का कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, कैसे कहेगी जब पत्नी बनने के लिए तैयार है? अब हम फ्यूचर की बात नहीं कर, हो सकता है कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं रहे तो अनुष्का कह सकती है। आप किसी को शोषण कीजिएगा तो कल आपका अपोजिशन में खड़ा होगा, यह तो नियम है। जो तो मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ कि जितना भी मतलब देख रहे हैं जो नौटंकी चल रहा है, इसमें कहीं वो बचने नहीं जा रहा है तेज प्रताप। अनुष्का पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन वो बचने नहीं जा रहा है, उसको 7 साल से 10 साल सजा होगा। ऐश्वर्या जो अगर उसका जिस दिन फैमिली कोर्ट में खुलेगा उस दिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में सब देगी। कल ऐश्वर्या प्रेस के सामने भी आई थी और उसने भी अपना वक्तव्य रखा है कि ये सब चीज परिवार को पता था, सब मिले हुए हैं। ये तो सब कोई जान रहा है भाई, ऐश्वर्या के प्रति तो सहानुभूति एक आम जनमानस खाली जान जाएगा, जो नहीं ये मीडिया देखता है। आप गांव वाले से पूछिए तो दया रहेगा कि पहली पत्नी के छोड़ कैसे कर लाई। लालू यादव ऐसे बिहार में जो हम लोग का भाषा है उसमें हर जगह विमर्श का मुद्दा हो गया है। लालू जी को इस पर सुधार लाने के, अब लालू जी क्या लाएंगे? वो बिखर गया वो परिवार, मुझे ऐसा लग रहा है। लालू जी भी तो किसी को सम्मान नहीं अच्छे लोगों को दिए, ठीक उसी राह पर बेटा भी जा रहा है। तो ये लोग को तो नाश होना ही है, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब 7 से 10 साल की सजा फिक्स है तेज प्रताप को, कम नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये परिवार किसी का इज्जत छोड़ा है बताइए? लालू परिवार भी तो किसी पर ब्लेम करता है, तो आज खुद देख रहे हैं कि किस तरह से घृणित हो गया है। कोई इस पर चर्चा करना चाहता है तो हमारे समझ से जो भी ये तेज प्रताप ने किया है वो अमानवीय है। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। और इस मुद्दे को लेकर के एक वकील होने के नाते और एक बिहार वासी होने के नाते, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि भाई एक बेटी के साथ इस तरह से हो रहा है। ऐश्वर्या को न्याय मिलना चाहिए और अनुष्का केस में तेज प्रताप फंसेंगे। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण थे और इन्होंने पूरा तफसील से बताया है कि क्या कुछ हो सकता है तेज प्रताप यादव के मामले में। इनका तो साफ साफ कहना है कि देखिए 7 से 10 वर्ष की सजा फिक्स है, तेज प्रताप को कोई नहीं बचा सकता। बाद बाकी आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।